अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और घर की लाइट्स जो है ना वो मैं ऑन कर रही हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कम ऑन करूँ, लेकिन खैर अभी मैं ऑन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अभी गैलरी में जो है ना वो ठहरी हूँ और काम जो है ना वो देख रही थी क्या क्या करने हैं। पिछले कुछ दिनों में घर का बहुत बुरा हाल हुआ था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सेट करते हैं घर को। कपड़े जो है मैंने तय किए हैं, कुछ अभी वॉश करने हैं, वो भी देखती हूँ शायद मशीन में डाल लूँ या कल कर लूँगी। ये कपड़े जो है ना मैंने यहाँ पे रखे हैं तय करके, और मेरे भी हैं, उस्मान के भी हैं, तो इनको रख देते हैं सबसे पहले इनकी जगहों पे। और ये बेडशीट भी है, तो मैंने ये अभी बेड अपना सेट नहीं किया, इसको सेट करती हूँ मैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ वैसे मैं कर लूँ सुबह, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले ही ना दोबारा से सो के उठी थी, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ज़रा हवा लग जाए। तो अभी इसको भी सेट कर लेते हैं और ये कपड़े भी रख लेते हैं। अच्छा जी, बैक टू रूटीन। और बहुत ज़माने के बाद, एक बहुत लंबे टाइम के बाद थोड़ी सी मैं रिलैक्स हुई हूँ। माइंड पे ना बड़ा बोझ था बड़ी टेंशन्स थी, परेशानियाँ थी, बहुत कुछ चल रहा था खैर लाइफ में, लेकिन आज मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हूँ। और आज मैंने सोचा कि चलो अच्छा सा व्लॉग बनाते हैं। और वैसे तो मैं घर के काम कर ही रही होती हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, वो कहती हैं आप सामने भी आया करें, बात भी किया करें इस तरह से हमसे। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन रूटीन इंशाल्लाह ताला सेट हो ही जाएगी। तो यहाँ पे मैं विशली मैंने बनाई थी, मैं वो खा रही हूँ, उसके साथ मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रही हूँ। और मैं अपने ससुराल वाली वीडियोस देख रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। जो मैं जब भी जाती हूँ ना अपने ससुराल में, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, बड़ा इंजॉय करते हैं। तो वो सारी वीडियोस मैं देख रही थी, साथ साथ मैं विशली खा रही हूँ, उसके साथ चीनी वाला दही ले रही हूँ। एक्चुअली स्टमक जो है ना वो मेरा स्टिल उसका दर्द नहीं जा रहा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो जो टेंशन ज़्यादा ली है ना तो दर्द ठहर गया है। अब वो दर्द अल्लाह करे बस खैर से चला जाए, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर स्टमक पे ना बोझ नहीं दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ऐसे सॉफ्ट चीज़ें जो है वो खाया करूँ। तो वो मैंने विशली बनाई थी, मीठा चीनी वाला दही खाया। चाय तो पीती हूँ, चाय के बगैर तो आपको पता है दिमाग ही काम नहीं करता। तो बीच में तो बिल्कुल ही छोटा कप कर लिया था, या 1-2 घूंट ले रही थी, लेकिन अब मैंने ज़रा भर के जो है ना कप पिया। उसके बाद जी मैं दोबारा आ गई, और उस्मान ने इतना बुरा हाल किया हुआ था घर के कोने कोने से, मतलब डेली सॉक्स और कपड़े जो डेली के चेंज करते हैं ना, वो कोई कहाँ पे फेंके हुए थे, कोई कहाँ पे फेंके हुए थे। और सॉक्स तो मुझे ऐसे लग रहे घर के हर कोने से एक पेयर निकल रहा है। हालांकि ये भी नहीं कि कोई बहुत महीने हो गए हैं, हफ्ते हो गए हैं, मतलब डेली दिन को भी पहनते हैं, या जब भी बाहर जाते हैं तो फिर उसके बाद वो दोबारा सॉक्स नहीं पहनते हैं, तो बस वो कभी कहाँ कभी कहाँ। और मैंने इतनी बार कहा उस्मान प्लीज़ मेरे पे रहम किया करें, लेकिन क्या करें जी, बस कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने सारे घर की विंडोज़ ओपन कर दी हैं, सारे घर की, ताकि अच्छी तरह से वेंटिलेशन हो। और मैंने तो ओपन कर दी थी, मैं दिन को कर लेती हूँ, लेकिन उस्मान जब आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी इतनी तेज़ हवा है, सर्दी है, बंद करो सारी खिड़कियाँ। तो फिर एक आध खोल देती हूँ जहाँ बैठे हूँ, या रूम की बाकी सारी फिर मैंने बंद कर दी थी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में जो है ना वो अभी मैं बना रही हूँ एक मज़े की रेसिपी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी किचन में आई हूँ और मैं बनाने लगी हूँ, एक तो केक रस्क बनाने लगी हूँ। इसकी रेसिपी जो है ना आप वो व्लॉगर बर्ड किचन पे देखिएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ज़्यादातर मैं किचन की रूटीन, रेसिपीज, इस तरह की चीज़ें शेयर कर रही थी। तो अब मैंने सोचा कि चलो अपने प्रॉपर व्लॉग्स आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला अब स्टार्ट करूंगी। और थोड़ा सा रिलैक्स हूँ आज, काफ़ी सारी रिलैक्स हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी जो है ना वो अपने काम जो है वो स्टार्ट करते हैं घर के। और रेसिपी जो है ना वो आपको पता है मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी इजी रखूँ मैं आपके साथ, लेकिन ये है कि चले आज मैं आपको दिखा दूंगी वैसे कि किस तरह से मैंने बनाई है या कैसे बनी है। बाकी जो डिटेल्स है ना वो आप फिर देखिएगा व्लॉगर बर्ड किचन पे, वहां पे मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बुरा हाल हुआ है किचन का, उस्मान जो थे ना वो थोड़ा बहुत कर रहे थे, तो खैर अब जो है ना वो हम चलते हैं किचन में। और इसको अब थोड़ा सा टाइम लगेगा समेटने में, लेकिन मैं अभी कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले जो है ना वो केक रस्क बनाना स्टार्ट कर दूं, फिर काम शाम क्लीनिंग ये सारे काम जो है ना फिर वो साथ साथ कर लेंगे। तो मैंने बनाए थे आज जी केक रस्क जो होते हैं, टी केक्स रस्क जो होते हैं, क्या कहते हैं आप उसको, मतलब कि ड्राई केक्स भी कहते हैं इनको, वैसे हम तो इसको केक रस्क ही कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं मुझे बताइएगा, मेरे ख्याल में यही हमारा
कॉमन नाम है, बचपन से खाते हुए अभी भी बड़े हो गए हैं वैसे ही शौक से खाते हैं। बहुत मज़े की बनी थी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये मैंने शेयर की थी ब्लॉगर बर्ड किचन पे। अच्छा, बहुत सारे न्यू व्यूवर्स जुड़ते हैं ना, मुझे डेली आ रहे होते हैं कमेंट्स, दही की रेसिपी बताएं, इसका तरीका बताएं, मतलब रेसिपी क्या तरीका इसकी बता दें, कैसे बनाई है, इस तरह से। तो आप मेरा जो किचन चैनल है ना, ब्लॉगर बर्ड किचन है, तो वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने वो बना लिया, अगर आपने मिस कर दिया तो ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ बर्तन वॉश कर रही थी, उस्मान आ गए थे तो वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे यहाँ पे। और एक साथ तो एक दिन में सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन चलें बिस्मिल्लाह करता है ना इंसान, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम होते जाते हैं। वो कहते हैं ना, नियत आपकी मतलब सही होनी चाहिए, नियत आपको रखनी चाहिए और थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए, तो फिर सारे काम आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में भी हो जाते हैं और घर के काम भी हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय की पत्ती जो है उसको रीफ़िल कर रही हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स, कुछ नहीं बल्कि डेली आते हैं, किसी ना किसी वीडियोस पे डेली आते हैं कि चाय की पत्ती कौन सी यूज़ करती हैं। एक्चुअली मैं डिफरेंट यूज़ करती रहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जितना 50% पत्ती का हाथ होता है ना चाय अच्छी बनने में, उतना ही 50% आपका तरीका भी होता है। तो आप कहेंगे तो मैं फिर चाय बनाने का तरीका शेयर कर दूँगी, लेकिन आप मुझे बताइएगा तो फिर मैं शेयर करूँगी। तो चाय मैं बड़े प्यार से बनाती हूँ जी, बड़े दिल से बनाती हूँ, और इसलिए चाय अच्छी बनती है क्योंकि उस्मान मुझे कभी कभी कहते हैं, अभी तो खैर नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी बनाती हूँ। पहले शुरू में ना, शादी के बाद कुकिंग तो खैर मैं शुरू से करती थी, शादी से पहले कुकिंग बेकिंग करती थी, लेकिन जब मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी ना, तो उस्मान मुझे कहते थे वो चीज़ तुम दिल से नहीं बनाती हो, पता चलता है। लेकिन खैर अब तो इतने साल हो गए, अब तो जो चीज़ें नहीं भी अच्छी लगती थी वो भी अच्छी बना लेती हूँ और दिल से बना लेती हूँ, दिल से खा लेती हूँ। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ आप दिल से करते हैं, दिल से बनाते हैं ना, फिर वो रिज़ल्ट नज़र आता है। तो मैं बड़े दिल से चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे चाय में मैंने दूध डाल दिया है और अभी इस टाइम पे उस्मान आके मुझे सारे दिन के किस्से कहानियाँ सुना रहे थे और बस उसी पे ही जो है ना हम दोनों हंस रहे थे यहाँ पे। तो मैं उस्मान से साथ साथ बातें कर रही होती हूँ इस टाइम पे, शाम के टाइम, और साथ साथ मैं व्लॉग भी बना रही होती हूँ जो कि आप देखते हैं अक्सर। और उसके साथ जो है ना मैं जो कुछ भी कर रही होती हूँ, कुकिंग, खाना, सफाइयाँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ, ये सब कुछ चल रहा होता है, रियलिटी ये होती है कि डेली इसी तरह से मैं जब शाम के टाइम या रात के टाइम काम कर रही होती हूँ, तो उस्मान जो है ना बस वो सामने बैठ के टीवी लगाया होता है, तो इसलिए मैं सामने बात नहीं करती क्योंकि फिर आपको पता है कॉपीराइट का भी प्रॉब्लम होता है, बड़ा शोर होता है पीछे। और ये देखें जी, ये चाय मज़ेदार सी रेडी हो गई है। साथ साथ मैंने एक केक बना लिया था और मैंने केक रस्क भी बना ली थी, और केक बड़ा मज़े का था। ये इतना गर्म था इस टाइम पे ना कि ये मुझे हाथ मतलब नहीं लगाने दे रहा था, और उस्मान कह रहे थे कि नहीं चाय के साथ केक लेके, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उससे पर्सनली, गरम गरम केक बड़ा मज़े का लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कट तो कर रही थी, लेकिन मेरे हाथ जो है ना वो जल रहे थे, बड़ा बुरा हाल हो रहा था। लेकिन खैर हमने कहा चलो गरम गरम एंजॉय करते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बड़े मज़े की बनती हैं। तो आप ये देखें, इस तरह से बस कट करके थोड़ा सा हमने चाय में डबो के केक रस्क केक वाला जो है वो पूरा मज़ा लिया, एंजॉय किया। और इस तरह से मैं शाम के टाइम ना कोई स्नैक्स या कुछ ना कुछ रेडी करती हूँ। फिर उस्मान जाते हैं अगर अपनी जॉब पे, तो उनको भी मैं साथ देती हूँ। और ये वैसे मैं तो बिस्किट डबो के बड़े शौक से खाती थी, ये केक डबो के जो खाने वाली आदत है ना, ये मुझे उस्मान से लगी है। वो इतने शौक से माशाल्लाह खाते हैं ना केक डबो के, केक हो गया, केक रस, कुछ भी इस तरह से, तो बड़े मज़े से डबो के खाते हैं। तो ये डबो के खाने वाली ये वाली जो आदत है ना, वैसे तो मैं भी खाती थी बिस्किट्स, लेकिन केक वाली आदत मुझे उनसे लगी है। तो खैर ये बड़ा मज़े का बना, आप देख सकते हैं, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग अभी पी रहे हैं जी शाम की चाय, और शाम की चाय के बाद बस फिर किचन जो है ना वो मैं सारा अभी क्लीन करूँगी जाके, क्योंकि आप वैसे तो कुकिंग करें ना तो आप साथ साथ काम करते रहते हैं, लेकिन आप जब वीडियो बनाते हैं ना, व्लॉग बनाते हैं, वीडियो स्पेशली जब ये रेसिपी वाली वीडियोज़ या इस तरह की किचन की वीडियोज़ होती हैं, तो उसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है। मतलब आधे घंटे में जो आपका काम होता है वो 2-3 घंटों में चला जाता है। तो ये एक फुल टाइम जॉब होती है, काफ़ी एफर्ट होती है। तो फिर अभी मैं किचन में आ गई, मैंने कहा चलो अब मैं ये सारा समेट लेती हूँ और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने मेरा देख लिया हो केक रस्क जो मैंने किचन चैनल पे शेयर की थी तो अच्छी बात है,
नहीं देखा तो बस मैं एक लुक आपको दिखा देती हूँ, अदरवाइज़ आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा वहाँ पे, बल्कि ज़रूर जाके देखिएगा। तो ये देखें जी, ये बड़ी मज़ेदार सी बनी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और आप ये देखें, ये इतनी क्रिस्पी हैं कि ये हाथ लगाने से ही ना इस तरह से आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही हैं, हाथ लगाने से टूट रही हैं जैसे क्रिस्प होता है। तो खैर मज़ा आ गया था। उस्मान ने बड़ी तारीफ़ें की, मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं स्पेशली इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उस्मान के लिए बनाती हूँ, उनको बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे तो हम इन चीज़ों के लिए मतलब तरस जाते हैं, तो इसलिए अक्सर घर में बनाते हैं, कभी कभार बाहर से भी ले आते हैं, लेकिन कोशिश होती है घर में बनाओ। और हाँ, आज रात को खाने में जो है ना, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हैवी चीज़ें नहीं ले रही हूँ। तो मैंने उस्मान से कहा कि क्या बनाए, तो जो ऐसा हो ना मिर्चें वगैरह ना हो। मैं 1-2 दिन से खिचड़ी बना रही थी। पहले उस्मान ने बनाया, आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में, फिर एक 2 दिन मैंने खिचड़ी बनाई, बहुत मज़े की बनी थी। और अम्मी से रेसिपी पूछी थी मैंने, कहा अपनी वाली बताएं। फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा अम्मी का होता है, थोड़ा सा मेरा टच आ जाता है, तो वो बड़े मज़े की बनती है। तो वो मैंने फिर खाई, और दही डाल के उस्मान को तो मैं दे रही थी, लेकिन मैं वो हल्का फुल्का दही डाल के खा रही थी, या दही ज़्यादा खा रही थी। तो मैंने आज उनसे पूछा कि अब क्या बनाऊँ, तो उन्होंने मुझे कहा ऐसा करो कि बॉइल्ड राइस बना लो और साथ बिल्कुल हल्का मसाले वाला सालन बनाओ। मिर्च मसाले मुझे बार बार कह रहे थे बिल्कुल नहीं डालना, तो मिर्चें ना हो, गरम मसाले ना हो, तो फिर सालन बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये होता है कि आप ज़रा प्याज को कलर ज़्यादा दे दें, थोड़ा सा भून ज़्यादा लें, तो वो कलर उसका अच्छा आ जाता है। लेकिन ये होता है कि मिर्च मसाले फिर आपके पेट को, स्टमक को, तबीयत को आपके डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं साथ साथ खाना बना रही हूँ। बर्तन जो थे वो भी, बेकिंग वैसे तो बड़ी इजी है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बर्तन थोड़े हो जाते हैं, तो वो मैंने सारे वॉश किए। और बस ये सारे काम जो है ना वो मेरे झटपट से इस टाइम पे चल रहे हैं। और यहाँ पे जो टमाटर है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा टोमेटो प्योरे डाला, इससे भी कलर बड़ा अच्छा आता है खाने का। तो मैंने थोड़ा सा बस 1 चम्मच डाल दिया था, ताकि सालन का कलर आ जाए, क्योंकि अगर बिल्कुल ऐसे बनाती तो फिर मज़ा ना आता ना। सालन पहले तो आँखों से जो है ना देख के ही दिल खुश किया जाता है, खाना कोई भी हो, खाते तो हम बाद में हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा बन गया था। तो इसको मैंने प्रेशर दिया, उसके बाद अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। और हाँ, एक और चीज़, आज आपको मेरा स्टोव जो है ना, ये जो फॉइल मैंने बिछाई हुई है, ये बहुत ही गंदी लगेगी। तो ये इसलिए कि ये बस उस्मान ने कल भी रोटी बनाई थी रात को, और वो भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, तो प्रॉपर इसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी। और आज मैंने सोचा कि मैं पहले खाना बना लूँ, फिर मैं सारी ये फॉइल हटा दूँगी, अदरवाइज़ फिर मुझे डबल जो है ना वो क्लीनिंग करनी होगी, क्योंकि ये वाइट है। या तो मुझे फ़ौरन इस पर साफ़ करके थोड़ी टाइम देती हूँ, ड्राई करती हूँ, फिर फॉइल बिछाती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ये हो जाए फिर मैं करूँगी। और इसके बाद फिर मैंने ये सारी जो है वो हटा दी थी बाद में। तो खैर वीडियो तो अब बना ली थी, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी और कुछ नहीं मिलता तो बस ऐसा कुछ मिल जाता है। तो ये देखें जी, बस ये माशाल्लाह से सालन रेडी हो गया है। और ऑयल हम वैसे इतना नहीं डालते हैं, लेकिन अभी ये गर्म है तो अभी ऑयल इसमें से निकल आएगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो जी आप ज़रूर लाइक किया करें। इसको मैं हॉट पॉट में डाल देती हूँ, अदरवाइज़ फिर हमें बार बार माइक्रोवेव में गर्म करना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हॉट पॉट में डाल दूँ, खाते खाते ही चीज़ ठंडी हो जाती है यहाँ पे। और ये रूम भी ठंडा है ना, तो काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। वैसे भी आप बहुत दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी सारी दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।